चिंदड़ी, चौंसा, काला पहाड़, दुसेरी, अनवर लटोर, लाल बादशाह, शान खुदा। इस आम का पूरे स्टॉल में सबसे ज्यादा वजन है। ये आम हमारे पूरे इलाके में सबसे वजनी आम कहलाए जाते हैं। ये फेस्टिवल लोगों के लिए भी एक तफरीह का मौका है। काफ़ी अच्छा फील होता है जब सारे लोग जो है इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है किसान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने हैं। जरूर आए और आके देखें कि आपका जो अपना आम है, आपकी जो अपनी प्रोडक्ट है, वो आपका अपना किसान यहाँ पे लेके आया है। ये सीएम साहिबा की डायरेक्शंस पर मैंगो फेस्टिवल अरेंज किया गया है। धूप वाली जो गर्मी है ना, उसमें एक ठंडी हवा का झोंका है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एक डिजिटल से उमैर शेख। मुजफ्फरगढ़ के प्यास पार्क में इस वक्त मौजूद है, जो मुजफ्फरगढ़ में 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल चल चुका है। मैंगो फेस्टिवल के यहाँ पे स्टॉल भी लगा दिए गए। मैंगो फेस्टिवल के साथ हमारे साथ जुड़ी रहेगा। हम आपको यहाँ पर आम के किस्म दिखाएंगे, कौन कौन से आम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो पहाड़ आम कहते हैं, जो इसका वजन 1 kg बताया जा रहा है। इसके बागबान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। दूसरा जो है आम, उसका भी हम दिखाएंगे, जो जसोरी जिसे कहा जाता है, वो भी हम यहाँ पर मौजूद है, जिनका आधा किलो से 1 किलो वजन बताया जा रहा है। जो यहाँ पर रंग स्टॉल यहाँ पर सजे हुए हैं। मैंगो फेस्टिवल का तोता आम भी हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे, जो तोता आम यहाँ पर लगाया हुआ है, जो तोता आम के नाम से जाना जाता है। जो बाग तो मुजफ्फरगढ़ नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान से और दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ जो स्पॉन्सर भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, कौन कौन से अक़साम आपके पास मौजूद है? हमारे पास चिंदड़ी, चौंसा, काला पहाड़, दुसेरी, अनवर लटोर, लाल बादशाह, शान खुदा, लहूचा, बहुत सारी। मुझे ये बताइए, जो शान खुदा है वो कौन सा आम है, उसका कितना वजन है? उसका वजन 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक मैक्सिमम होता है। तो वो आम वहाँ उधर स्टॉल में लगा हुआ है, मौजूद है। और काला पहाड़ आम, ये इस आम का पूरे स्टॉल में सबसे ज्यादा वजन है। ये आम हमारे पूरे इलाके में सबसे वजनी आम कहलाया जाता है। दूसरे नंबर पे सिंदड़ी आता है वजन के हिसाब से। काला पहाड़ जो आम है, जो कि मुजफ्फरगढ़ में जो देखने के मरकज बना हुआ है, इस वक्त खवातीन है, मर्द हैं, वो भी यहाँ पर देखने के मरकज के लिए आए हुए हैं आम के बागात पर। और मजीद भी यहाँ पर हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे, हमारे साथ ही जुड़ी रहेगा। यहाँ पे मजीद फार्मर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मजीद जो यहाँ पर स्टॉल देखने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी बताएगा, स्टॉल जहाँ पर आप देखने के लिए आए हुए, कैसे लग रहा है आपको मैंगो फेस्टिवल? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है ये फेस्टिवल लोगों के लिए भी एक तफरीह का मौका है, ठीक है। इसके अलावा ये फेस्टिवल जो है वो हर ज़िले में होने चाहिए। पहले तो मैंगो के लिहाज से हमारा मुजफ्फरगढ़ जो है वो एक अच्छी खासी पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा फील होता है जब सारे लोग जो है इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे हों बड़े हों। यहाँ पर ये मुजफ्फरगढ़ के से शहर से, आउट ऑफ सिटी से भी मुजफ्फरगढ़ के लिए यहाँ पर हम मैंगो फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। स्टॉल पे इस वक्त लोगों का काफ़ी रश नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल जो कि मुजफ्फरगढ़ का आम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मजीद भी हमारे साथ जुड़े रहेगा, मजीद भी स्टॉल को आपको दिखाते हैं। मैंगो की नुमाइश देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है इधर आपको? जी आ रहा है। अगर उसका ख्वाब उसकी जिंदगी में पूरा हो रहा हो तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात होती नहीं है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है कि हमने अपनी किसान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने हैं। लास्ट ईयर 18 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था और 31 जुलाई को हमने पहला मुजफ्फरगढ़ मैंगो फेस्टिवल मनाया था। आम है, ये मुल्तान से भी ज्यादा पैदा होता है और हर हवाले से पूरी दुनिया में जो मिठास है वो खानगढ़ का आम है या मुजफ्फरगढ़ का आम है। और इसको एक पहचान देने के लिए ये अदना सी काविश लास्ट ईयर हमने की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इतना बड़ा दरख्त बन चुका है कि इस वक्त आपके सामने एक जम्मे गफीर है अवाम का। 2 दिन का मुजफ्फरगढ़ मैंगो फेस्टिवल जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक हमने यहाँ शुरू किया। मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जरूर आए और आके देखें कि आपका जो अपना आम है, आपकी जो अपनी प्रोडक्ट है, वो आपका अपना किसान यहाँ पे लेके आया है और आपके लिए फेस्टिवल लगाया गया है, लिहाजा इसमें जरूर शिरकत करें। अच्छा सर, पहली बार इसमें जो है वो मुशायरा भी आपने शामिल किया लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। कितने ज़रूरी हैं इस तरह के इवेंट्स आने वाले? बिस्मिल्लाह, हमने बेसिकली जो हमारा सराइकी कल्चर है, आपको पता है सराइकी बेल्ट बड़ी रिच है अदब के हवाले से। तो जो सराइकी शुआरा हैं हमारे, सराइकी और पंजाबी के दोनों जो शुआरा हैं, वो उनको आज हमने पहली दफ़ा इनवाइट किया है। ज़ाहिर है, जब आप कोई ब्रेन चाइल्ड आपका होता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। लास्ट ईयर हमें याद है, हमें फर्टिलाइजर के हमारे पास 2 स्टॉल्स थे, आज हमारे पास फर्टिलाइजर के 5 स्टॉल्स हैं। तो इसी तरह से इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो जो लोकल कल्चर की और चीज़ें हैं
उनको भी हम ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जो हमने रैली की है, जीप रैली, उसके अंदर भी कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ऐड की गई थी। तो हमारा जो सराइकी कल्चर है, उसकी सराइकी शायरी है, उसको प्रमोट करने के लिए आज रात हमने यहाँ पे मुशायरे का एहतमाम किया। जी नाजरीन, इस वक्त हम दूसरे स्टॉल पर मौजूद है जहाँ पर ख़वातीन भी काफ़ी नज़र आ रही हैं। ख़वातीन से भी हम जानेंगे वो मैंगो फेस्टिवल को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी बताइएगा मैडम, मैंगो फेस्टिवल कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, ये सीएम साहिबा की डायरेक्शंस पर मैंगो फेस्टिवल अरेंज किया गया है डीसी मुजफ्फरगढ़ की तरफ से। और ये एक तेज धूप वाली जो गर्मी है ना, उसमें एक ठंडी हवा का झोंका है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और इस फेस्टिवल का मकसद यही है कि मुजफ्फरगढ़ का आम जो इतना मशहूर है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाया जा सके। और इस तरह के इवेंट्स फैमिली के लिए लाजमी होने चाहिए नेक्स्ट फ्यूचर में भी। इस तरह के इवेंट्स फैमिली के लिए काफ़ी होने चाहिए। मजीद अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जो मुकम्मल प्यास पार्क इस वक्त मैंगो फेस्टिवल्स की स्टॉल से सजा हुआ है और मजीद यहाँ पर ये जारी रहेगा क्योंकि आज जो मुजफ्फरगढ़ है वो सारा पीला पीला नज़र आ रहा है। मैंगो फेस्टिवल का रंग भी जो पीला है, बच्चे हो बड़े हो जो सारे एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मैं शेख डिजिटल मुजफ्फरगढ़।